नूपुर के नाम पर अगर ये बिल जाएगा, उसको डिसऑन कर रही है बीजेपी, क्योंकि अगर इन दोनों चीज़ों को ऑन करती है तो कहीं ना कहीं नूपुर के नाम पे जाएगा। लेकिन राहुल जी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बार ये कहते हैं, 2017 में जब भी कार्यकारिणी होती है, जब भी इस तरीके की बैठकें होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को कहते हैं कि जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वही बयान दें। हर चीज़ पर बोलना ठीक नहीं है। मुझे याद है एक घटना, उन्होंने ये कहा था कि बोलने वाले यंत्र के आगे आने से बचना चाहिए, और ये बात आके पार्टी के एक नेता ने कैमरे पे बोली थी। जी, देखिए, ये बात नरेंद्र मोदी भले ही बोलते रहे, परेशानी ये भी है कि बीजेपी ने भी क्या है कि जो स्पोक्स पर्सन का एक रजीम होता था वो बीजेपी ने बदल दिया साहब। एक समय पे अधिकृत वक्ता ही बोला करते थे जो प्रवक्ता होते थे, लेकिन उसके बाद एक लिमिटेड लायबिलिटी प्रवक्ता ढूंढे गए, ऐसे जो कि बीजेपी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो आकर के ऐसी भीषण बातें बोल सकते थे जो कि प्रवक्ता नहीं बोल सकते। ये जो रिजीम शुरू किया गया ना, लिमिटेड लायबिलिटी स्पोक्स पर्सन का आउटसोर्स किया गया, वो इसीलिए किया धार के लठेत ले लिए कि उसमें अगर किसी को पीट के आएंगे तो मेरा नाम नहीं लगेगा उसमें। तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां खोली गई प्रवक्ताओं की, ये उसका नतीजा है कि आप किसी को ऑथराइज नहीं कर रहे हो, मगर उसको पीछे से कह रखा है ऐसा जाके बोल के आओ कि कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो। ये होड़ है ये होड़ है टीवी चैनल्स में, जैसे आपस में टीआरपी की लड़ाई होती है, वैसे ही प्रवक्ताओं में कि मैं कितना ज़्यादा चिल्ला सकता हूं। और कहीं कहीं डिस्कशन में देखता हूं कितना कंपटीशन ये होता है कि कौन कितना बेहुदा बोल सकता है। ये बेहूदगी का कंपटीशन हो गया है, और ये रिजल्ट जो ये बयान था, ये बेहूदगी के कंपटीशन का रिजल्ट था। जी, लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको समझना चाह रहा था, बीजेपी ये तो एक मुद्दा हो गया, इसके अलावा हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए ये कहा कि अगले 30 से 40 साल तक बीजेपी की सरकार जहां है वहां चलती रहेंगी, बनेंगी। तो बीजेपी की सरकारें रहने वाली है, ये एक बड़ा देश में उन्होंने कहा, देश में मतलब केंद्र में भी, और जहां प्रदेशों में है वहां, और जहां आ जाएंगे उसके बाद हटा नहीं सकता। कहा कि अगले 30-40 साल, यानी जो अगले से 3 से 4 दशक हैं, वो बीजेपी के होने वाले हैं। बड़ा स्पष्ट है उन्होंने। एक दशक तो लगभग हो ही गया। हाँ, तो उन्होंने कहा, खैर ये बात भी है कि उन्होंने इससे पिछली कई पार्टी के कार्यक्रमों पर यह भी कहा कि हम 50 साल तक राज करने वाले हैं। किस बेसिस पे राज करने वाले हैं? उन्होंने ये कहा कि हमारा फोकस साउथ और ईस्ट रहेगा। ये नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है ना, जैसे वो नॉर्थ वेस्ट मानसून बीजेपी को 2014 में लाया है। पहली बार पार्टी आज यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, जो कुल मिलाकर 80, 40 और 48 168 सीट्स लाते हैं, तीनों स्टेट्स में एक साथ पावर पर है। इससे पहले इन तीनों स्टेट्स में एक साथ पावर पे नहीं रही। अब पार्टी का क्लियर फोकस साउथ और ईस्ट पे है, और सिंपल, जैसे राहुल सर ने कहा, एक ही नैरेटिव है, एक ही टेम्पलेट है, मोदी वर्सेस परिवारवाद। मैं जहां तक, आप इससे पहले वो परिवारवाद के साथ साथ बीजेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अटैक है वो ये है, हेमंत विश्व शर्मा ने ये भी कहा कि जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या अग्निपथ स्कीम हो, ऐसी कई योजनाएं और ऐसी कई सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन, उनका विरोध जो है कांग्रेस करती है। राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर वो कांग्रेस को भी और विपक्षी दलों को भी घेरने की कोशिश हमेशा करती रही, और इस बार ज़्यादा मुखर नजर आ रही है। राहुल जी, देखिए, ये कांग्रेस की परेशानी बन चुका है। ये कांग्रेस का, जैसे एक्यूलीज हील्स कहते हैं, वो है। कांग्रेस की परेशानी ये है कि कांग्रेस मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स है उससे इतनी ज़्यादा भटक गई है कि वो कांग्रेस को, अगर अंग्रेजी में कहा जाए, द कांग्रेस इज साइडिंग मोर एंड मोर विद द फ्रेंच। एंड किसी भी देश में किसी सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी की जो मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी है, वो मेन स्ट्रीम से इतनी नहीं भटक सकती, और उसका खामियाजा उसे बड़ा। दूसरा, उसकी लीडरशिप के डाइल्यूशन जो हुआ है लीडरशिप का, वो बहुत ज़रूरी है कि डायनेस्टी में कुछ जनरेशन बाद हमेशा डाइल्यूशन होता है, और वो डाइल्यूशन का नतीजा है। आप लोग उनको, राहुल गांधी को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि जो आज से 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू थे, वो राहुल गांधी नहीं हो सकते। Nobody can be another जवाहरलाल नेहरू। वो सर्कमस्टांसेस दूसरे थे, इंदिरा गांधी के सर्कमस्टांसेस दूसरे थे। बट यस, डायनेस्टी में बहुत सारी कंफर्ट जोन आ जाते हैं। डायनेस्टी में कंफर्ट जोन आ जाता है कि साहब ये मेरा है, मेरे को मिला हुआ है, तो मैं वो लड़ाई का, एंटाइटलमेंट का जो इशू आता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो एंटाइटलमेंट होते 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 वो कांग्रेस यहाँ पहुँच गई। लेकिन
नरेंद्र मोदी एलिमेंट जो है बहुत जरूरी। देखिए, किसी भी राज्य में जहां बीजेपी जाती है वहां नरेंद्र मोदी को शोकेस क्यों करती है? देखिए, एक हिडन एलिमेंट है जो कि हम लोग उसको देखते नहीं है, उनका ओबीसी होना। तेलंगाना में 56% ओबीसी हैं। हम इसकी बात नहीं करेंगे, मगर बट ए प्राइम मिनिस्टर हु इज एन ओबीसी, ये कहीं ना कहीं वर्गों में नीचे मैसेज लेकिन जाता आज है। तो गृह मंत्री ने ये कह दिया राजनीतिक प्रस्ताव में कि जात और वंशवाद जहर हैं देश के लोकतंत्र के लिए और विकास। ऐसा है, लोकतंत्र के लिए जो जहर हैं वो इन्हीं नेताओं ने ही पैदा किए हुए जहर हैं। तो ये कह दें उसको जहर है, बस ये डिफाइन कर रहे हैं कि जहर है, लेकिन बनाए हुए इन्हीं लोगों के हैं, तो इनकी इन बातों पे नहीं जा सकते। द पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी का वो फैक्टर, जात कास्ट फैक्टर। सेकंड, नरेंद्र मोदी का डिलीवरी फैक्टर, एक एश्योरेंस फैक्टर ला दिया है पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी ने, दैट इफ इट इज पॉसिबल, अगर तो इस नेता से बेटर डिलीवरी ये आदमी कर सकता है। जिन राज्यों में स्टेट चीफ मिनिस्टर जरा मजबूत है, वहां मोदी को चैलेंज मिलता है कि उसकी भी डिलीवरी से उसकी कंपेयर होती है। यही चैलेंज यहां पे भी आएगा। कुछ जिलों में यहां पे हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स है, मगर बाकी में ओबीसी सेक्टर है, एससी। आप देखिए, इसीलिए रातों में जाकर के नेताओं ने एससी लोगों के घर में खाने खाए 14 हैं। कम्युनिटीज SC के घरों में जाके कम्युनिस्ट राहुल जी कह रहे थे कि मोदी का ओबीसी फैक्टर, देखिए ये भी इस पार्टी के नेता ने कह दिया था, जबकि एच.डी. देवेगौड़ा इस देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे। इस पार्टी के नेता ने कहा था, खुले मंच से कहा था कि देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री हमने दिया। और हिमांशु, इस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ही जब द्रौपदी मुर्मू की चर्चा हुई, और उस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में भी मेंशन है, अब जहां ये मेंशन है कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, उसी रेजोल्यूशन में ये मेंशन है कि हमारी सरकार के दौरान, यानी मोदी सरकार के दौरान, हमें 2 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। और उनका क्या हाईलाइट किया? दलित और दलित और एक ट्राइबल आदिवासी। आदिवासी। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन है।